Morning children, take out your English grammar book. Okay. Today we are going to do lesson 17 which is interrogative sentences, lesson 18 which is gender. Gender we have already done earlier also, okay? And lesson 19 which is opposites. So we start with lesson 17 which is interrogative sentences. A sentence that asks a question and calls for a reply is called an interrogative sentence. तो बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किसको कहते हैं कि जब हम कोई सेंटेंस हम बोलें और उस सेंटेंस में हम एक कोई आंसर डिमांड करें, मतलब कि उसके हम जब उस सेंटेंस बोलें तो उससे हमें उसका कुछ आंसर मिले, तो उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. ठीक है. अ सेंटेंस दैट आस्क का क्वेश्चन, मतलब जिसमें एक क्वेश्चन होता है, सेंटेंस में जिसमें एक क्वेश्चन होता है और उसका आंसर हम दूसरे जिसके सामने हम वो सेंटेंस बोलते हैं उससे हम उसका आंसर चाहते हो, तो उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क. तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो स्टार्ट कैसे होता है, जो उसका फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट वो कैपिटल होगा और जो एंड जब होगा तो उसमें एक क्वेश्चन मार्क आएगा. ठीक है. रीड द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिए हैं, जैसे हाउ आर यू, वेयर डू यू लिव, डू यू गो टू स्कूल, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, फिर हु इज इन द रूम. तो ये सब क्या है, ये सब क्वेश्चन है, ये सब सेंटेंस है जिसमें हम किसी दूसरे से एक आंसर डिमांड कर रहे हैं, मतलब हम चाह रहे हैं कि हम जब ये सेंटेंस बोल रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि दूसरा वाला इसका जवाब दे, इसका आंसर करे. ठीक है. तो हम इन क्वेश्चन को क्या, इन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं जैसे नॉर्मल हर सेंटेंस होता है और इसके एंड में फुल स्टॉप की जगह हम लोग ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. ठीक है. नाउ कंपेयर द सेंटेंस गिवन इन कॉलम ए विथ कॉलम बी. तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस को कंपेयर किया गया है. तो कॉलम ए में है मुकेश इज टेकिंग द एग्जाम्स. ठीक है. मुकेश इज टेकिंग द एग्जाम्स. तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, इज मुकेश टेकिंग द एग्जाम्स. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट किया गया, इज मुकेश टेकिंग द एग्जाम्स. अगर हम ये क्वेश्चन पुट करें इज मुकेश टेकिंग द एग्जाम, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मुकेश इज टेकिंग द एग्जाम्स. ठीक है. सिमिलरली देखिए, ग्रैंडफादर हैज लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स. ठीक है. हैज ग्रैंडफादर लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स. तो ये जो एक सेंटेंस था इसका हमने इंट्रोगेटिव एक सेंटेंस लिख दिया, इसी का एक इंट्रोगेटिव. जब हम ये वाला सेंटेंस बोलेंगे तो उसका आंसर इस तरीके से दिया जाएगा. ठीक है. फिर थर्ड देखिए, देयर आर रैट्स इन द रूम. फिर इसका क्या क्वेश्चन हो गया, आर देयर रैट्स इन द रूम. फिर देखिए, मोहिनी एंड रागिनी आर सिस्टर्स. फिर आर मोहिनी एंड रागिनी सिस्टर्स. तो ये क्वेश्चन डिमांड किया गया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहिनी एंड रागिनी आर सिस्टर्स. फिर सी डज नॉट टेल लाइज, डज सी टेल लाइज. तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी डज नॉट टेल लाइज. फिर दे विल फ्लाई टू मुंबई ऑन मंडे. विल दे फ्लाई टू मुंबई ऑन मंडे. अब क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में हो रहा है तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, विल दे फ्लाई टू मुंबई ऑन मंडे. तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, दे विल फ्लाई टू मुंबई ऑन मंडे. फिर देखिए सेवेंथ वाला, नितेश हैड नो मनी इन हिज पॉकेट. फिर हैड नितेश नो मनी इन हिज पॉकेट. तो उसका आंसर क्या हो गया, नितेश हैड नो मनी इन हिज पॉकेट. फिर देखिए, विल वी गो टू बीच टुमारो, वी विल गो टू द बीच टुमारो. तो ये जब हमने क्वेश्चन पुट किया, विल वी गो टू द बीच टुमारो, वी विल गो टू द बीच टुमारो. Then did Pinky go to the Agra last month? Pinky went to Agra last month. तो जब ये आंसर है आपका तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, did Pinky go to Agra last month. फिर देखिए, he likes to play football. तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, does he like to play football. तो आंसर क्या हो जाएगा, he likes to play football. ठीक है. अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे. तो इसमें रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड चेंज देम इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वन हैज बीन डन फॉर यू. ठीक है. तो ये हमको एक्सरसाइज करनी है. इसमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट है आपका एक सेंटेंस दिया हुआ, इट इज अ कोल्ड डे.
तो आपको इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखना है मतलब कि अगर हम इसका क्वेश्चन बना लें तो फिर इसका जो उसका जो आंसर हो ये वाला हो, ऊपर वाला, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन क्या बना दिया इससे, इज इट अ कोल्ड डे, क्या आज एक ठंडा दिन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज अ कोल्ड डे। फिर ऐसे ही और भी हैं, द लेक इज डीप, तो ये सारा हमको अब करना रहेगा। तो इसमें बेटा आप सेकंड वाला देखिए, सेकंड आपका आंसर जो है वो लिखा है द लेक इज डीप। तो इसका आप क्वेश्चन कैसे पुट करेंगे, इज द लेक डीप, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर है आपका द लेक इज डीप, तो उसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, इज द लेक डीप, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, द लेक इज डीप। फिर थर्ड है आपका आंसर जो दिया हुआ है वो है फ्लाइंग स्क्विरल इज अ काइंड ऑफ बैट, ठीक है। फ्लाइंग स्क्विरल इज अ काइंड ऑफ बैट, तो आपने कैसे इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पुट किया, इज फ्लाइंग स्क्विरल अ काइंड ऑफ बैट। तो आपने कैसे, तो इसमें जो आप इज लिखेंगे तो वो आई आपका कैपिटल लेटर से रहेगा, और इज फ्लाइंग स्क्विरल अ काइंड ऑफ बैट, ये आपने क्वेश्चन पुट किया, तो आंसर क्या मिला आपको, फ्लाइंग स्क्विरल इज अ काइंड ऑफ बैट। तो ये, लेकिन लास्ट में आपको फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क भी पुट करना है। फिर फोर्थ वन देखिए, फोर्थ है आपका द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर, तो इसका जो नाइल रिवर है वो सबसे लंबी नदी है, तो इसका आपने कैसे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया, इज द नाइल द लॉन्गेस्ट रिवर, क्या जो नाइल रिवर है वो लॉन्गेस्ट रिवर है, इज द नाइल द लॉन्गेस्ट रिवर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर। फिर नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड इज आरुषि's फेवरेट बुक, तो इसमें आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इज एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड आरुषि's फेवरेट बुक, तो ये आपने क्वेश्चन पुट किया, इज एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड आरुषि's फेवरेट बुक, तो उसका आंसर क्या हो गया, एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड इज आरुषि's फेवरेट बुक। फिर नेक्स्ट देखिए, द बकेट वॉज फुल ऑफ वाटर, तो इसमें कैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, वॉज द बकेट फुल ऑफ वाटर, तो इसका आंसर क्या है, द बकेट वॉज फुल ऑफ वाटर, बकेट में पूरा पानी भरा हुआ था, तो इसका क्वेश्चन हो गया वॉज द बकेट फुल ऑफ वाटर, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर सेवेंथ वन देखिए क्या है, लोटस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इसको कैसे हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया, इज लोटस द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इसका आंसर क्या होगा, लोटस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। फिर एट्थ वन, ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, ठीक है, तो इसको हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट किया, इज द ब्लू व्हेल द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। फिर 9 देखिए, दिस बुक हैज 20 पेजेस, तो इसको हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया, है दिस बुक गॉट 20 पेजेस, तो इसका आंसर क्या हो गया, दिस बुक हैज 20 पेजेस। फिर लास्ट वन देखिए 10th वन, दे आर वॉचिंग टीवी, तो अब देखिए जब दे आर वॉचिंग टीवी मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, तो हम क्या पुट क्वेश्चन कैसे पुट करेंगे, आर दे वॉचिंग टीवी, इसमें यहां पे आएगा आर दे वॉचिंग टीवी, तो उसका आंसर क्या हो गया, दे आर वॉचिंग टीवी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होगा और एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद हम एक्सरसाइज बी पे जाते हैं, ये आपकी ए एक्सरसाइज थी, अब नेक्स्ट आपकी है बी एक्सरसाइज। बी है आपका, रीड दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड राइट देयर आंसर, वन हैज बीन डन फॉर यू, इसमें इसी का जस्ट अपोजिट है, इसमें आपको क्या करना है, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो इसमें बेटा देखिए फर्स्ट आपका है, विल सी कम हियर ऑन मंडे, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्योंकि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है, और ये एक क्वेश्चन पुट कर रहा है, मतलब इसका आंसर डिमांड कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी विल कम हियर ऑन मंडे, विल सी कम हियर ऑन मंडे, सी विल कम हियर ऑन मंडे, वो मंडे को यहाँ आएगी। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका फिर से एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाज संगीता इल यस्टरडे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संगीता वाज इल यस्टरडे।
अब जो हम इसका जो आंसर बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा आंसर है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, लेकिन एंड कैसे होगा, फुल स्टॉप से। ठीक है, फिर थर्ड वन देखिए, थर्ड है आपका वर द डोर्स ऑफ द हाउस ओपन, तो इसका क्या हो जाएगा, द डोर्स ऑफ द हाउस वर ओपन। ओके, फिर फोर्थ वन क्या है, वाज मिस्टर शर्मा अ सोल्जर, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, मिस्टर शर्मा वाज अ सोल्जर। ठीक है, फिर फिफ्थ वन देखिए, आर सम ऑफ दीज बुक्स वेरी गुड, तो इसका ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका आंसर क्या बन जाएगा, सम ऑफ दीज बुक्स आर वेरी गुड, इसमें से कुछ बुक्स बहुत ही अच्छी हैं। तो इसका क्वेश्चन कैसे पुट किया था इसमें कि क्या ये इनमें से कुछ बुक बहुत अच्छी हैं, तो इसका आंसर हमने कैसे बना दिया, हाँ हमने क्या बनाया, इनमें से कुछ बुक का बहुत अच्छी हैं। ठीक है, फिर सिक्स वन देखिए, वाज योर मदर एंग्री विथ यू, अब देखिए यहाँ पे योर मतलब तुम्हारे लिए पूछा जा रहा है, आपके लिए। ठीक है, तो योर की जगह अब हम फिर अपने आंसर में योर नहीं करेंगे, अब अपने आंसर में हम लोग माई लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई मदर वॉज एंग्री विथ मी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर सॉरी कौन बोला था, हाँ, वाज योर मदर एंग्री विथ यू, क्योंकि ये तुमसे पूछ रहा है, तो आप जब आप अपने लिए बताओगे तो योर नहीं बोलोगे, योर तो फिर उसके लिए होगा जो क्वेश्चन पुट कर रहा है, आप क्या बोलोगे, माई, माई मदर वाज एंग्री विथ मी। ठीक है, फिर सेवेंथ वन देखिए, सेवेंथ क्या है, वर दोज बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स, क्या वो जो बास्केट थी उनमें पूरा फूल से भरी हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोज बास्केट्स वर फुल ऑफ फ्लावर्स, वो जो बास्केट थी वो पूरी फूल से भरी हुई थी। फिर एट्थ है आपका, वर यू लेट फॉर स्कूल दिस मॉर्निंग, अब फिर से इसमें आपसे पूछा जा रहा है, वर यू, तो आपको पॉइंट करके आपसे पूछा जा रहा है क्या तुम स्कूल के लिए लेट हो गए थे, तो इसका आंसर आप फिर अपने से दोगे तो आई लिख दोगे, तो आप क्या लिखोगे, आई वॉज लेट फॉर स्कूल दिस मॉर्निंग, तो इसमें क्वेश्चन क्या था, वर यू लेट फॉर स्कूल दिस मॉर्निंग, तो आपका आंसर क्या हो गया, आई वॉज लेट फॉर स्कूल दिस मॉर्निंग, मैं आज स्कूल के लिए लेट हो गया था। ठीक है, फिर नाइन्थ क्या है आपका, इज शिखा योर बेस्ट फ्रेंड, फिर से आपसे पूछा जा रहा है, तो फिर आप योर करके नहीं आंसर देंगे, क्योंकि आप अगर कहोगे शिखा इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो अब वो आपसे पूछ रहा है ना, तो आप क्या आंसर दोगे, शिखा इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो आप क्या लिखेंगे आंसर, शिखा इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसमें आप ये नहीं कहेंगे शिखा इज योर बेस्ट फ्रेंड, शिखा इज माई बेस्ट फ्रेंड। फिर 10 देखिए, वाज द टीचर ऑन लीव फॉर 1 वीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द टीचर वाज ऑन लीव फॉर 1 वीक। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जेंडर। ठीक है, तो इसमें बेटा आपके जो इस चैप्टर में हम देख रहे थे, जेंडर में आपका केवल इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर बताया गया है इसमें, और हम लोगों ने ऑलरेडी मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और कॉमन जेंडर भी पढ़ा हुआ, लेकिन इसमें क्योंकि अब मैस्कुलिन और फेमिनिन ही बताया जा रहा है, तो हम भी अभी केवल यही 2 जेंडर ही कवर करेंगे। अब आपका आ गया ये लेसन 18 विच इज जेंडर। वर्ड्स डेट स्टैंड फॉर मेल्स आर मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, जो मेल के लिए जिसे हिंदी में कहते हैं पुलिंग, स्त्रीलिंग, जो पुलिंग है ना, तो जो मेल्स के लिए स्टैंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। वर्ड डेट स्टैंड फॉर फीमेल्स आर फेमिनिन जेंडर, जो फीमेल्स के लिए स्टैंड होता है उसको हम लोग फेमिनिन जेंडर कहते हैं। ठीक है, लेट अस रीड अबाउट मैंग अब एंड रूपाली। ठीक है, अब ये इसमें 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, एक है मैंग, मैंग जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक बॉय है, और रूपाली नाम से क्या पता चल रहा है, वो एक गर्ल है। मयंक इज अ बॉय। ठीक है, मयंक इज अ बॉय, ही इज रूपालीज ब्रदर, ही इज मिस्टर अरोराज सन। ठीक है, अब इसमें देखिए द बॉय, बॉय, ब्रदर, सन,
ठीक है, बॉय, ब्रदर एंड सन आर नाउन्स। ये तीनों वर्ड क्या है आपके, नाउन है। दे बिलोंग टू द मेल ग्रुप, लेकिन ये कौन से नाउन है आपके, ये मेल ग्रुप को बिलोंग करते हैं, यानी कि ये क्या है आपके मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, अब ये देखिए, रूपाली इज अ गर्ल। अब रूपाली क्या है, वो एक गर्ल है। सी इज मैंग सिस्टर, वो कौन है, वो मैंग की सिस्टर है। ओके, सी इज मिस्टर अरोरा डॉटर, वो मिस्टर अरोरा की क्या है, जैसे ये तो मिस्टर अरोरा के सन थे, ये क्या है, ये कौन है, जो रूपाली है, वो रूपाली मिस्टर अरोरा की डॉटर है। ठीक है, द वर्ड्स गर्ल, सिस्टर एंड डॉटर आर नाउन्स, दे बिलोंग टू द फीमेल ग्रुप। वो किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, फीमेल ग्रुप। ठीक है, फॉलोइंग आर सम कॉमन मेल एंड फीमेल पेयर्स। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैस्कुलिन जेंडर के और फेमिनिन जेंडर के। जैसे बॉय, तो बॉय का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, गर्ल। ठीक है, बॉय आपका मैस्कुलिन जेंडर है और गर्ल आपका फेमिनिन जेंडर है। फिर सर का मैडम, फादर मदर। ठीक है, टाइगर मैस्कुलिन जेंडर है, टाइग्रस फेमिनिन जेंडर है। फिर हॉर्स फिर आपका मैस्कुलिन जेंडर है और मेयर क्या है आपका फेमिनिन जेंडर है। पिकॉक, मोर, वो आपका मैस्कुलिन जेंडर है। और मोरनी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीहन। ठीक है, मोर के पंख होते हैं, सुंदर सुंदर फेदर्स होते हैं। ठीक है, और जो मोरनी क्या होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीहन। ठीक है, फिर सन, सन आपका मैस्कुलिन जेंडर है, डॉटर आपका फेमिनिन जेंडर हो गई, बेटा बेटी। ठीक है, फिर हस्बैंड मैस्कुलिन जेंडर और वाइफ फेमिनिन जेंडर। फिर ग्रैंड सन, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं नाती या पोता। ठीक है, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, पोती या फिर नातिन हिंदी में जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, अंकल, अंकल आंट। फिर हीरो, हीरोइन, ग्रूम, ब्राइड। जो दूल्हा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रूम। ठीक है, और जो दुल्हन को क्या बोलते हैं, ब्राइड। ठीक है, फिर हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस। फिर ड्यूक, डचेस, गॉड, गॉडेस, मैन, मैन का क्या हो जाता है, वुमेन। फिर नेफ्यू, नेफ्यू मतलब भांजा, और नीस मतलब भांजी। ठीक है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, किंग, क्वीन। फिर प्रिंस, प्रिंसेस, राजकुमार, राजकुमारी। ठीक है, होस्ट, होस्टेस, ब्रदर, ब्रदर का क्या हो जाता है, सिस्टर। फिर लैंडलॉर्ड आपका मैस्कुलिन जेंडर है, लैंड लेडी फेमिनिन जेंडर हो गई। फिर मिस्टर का मिस, एम्परर, एम्प्रेस, विजार्ड, विजार्ड का क्या हो जाता है, विच। ठीक है, फिर बुल, बुल का क्या होता है, बुल मतलब आपका बैल, काउ गाय। ठीक है, फॉक्स, फॉक्स का होता है विक्सन। ठीक है, ये सब आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर कॉक, कॉक का होता है मुर्गा और हैन आपकी मुर्गी। ठीक है, पिग, पिग का होता है सौ। फिर लॉयन, लॉयनेस, गैंडर, गूज। फिर ड्रेक, डक। ठीक है, ड्रेक, डक। ये सब आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। राइट एम फॉर नाउन्स विच बिलोंग टू द मेल ग्रुप एंड एफ फॉर द नाउन्स विच बिलोंग टू द फीमेल ग्रुप इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। ठीक है, अब जो मेल ग्रुप में बिलोंग करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर है, उसके आगे आप एम लिख देंगे, और जो फेमिनिन जेंडर है उसके आगे आप क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपका क्वीन, तो क्वीन क्या हो गई आपकी फेमिनिन जेंडर, तो यहाँ पे आप एफ लिख देंगे। ठीक, फिर सेकंड आपका हॉर्स, तो हॉर्स आपका क्या है, मैस्कुलिन जेंडर हो गया, क्योंकि मेयर आपकी फेमिनिन जेंडर होता है, तो यहाँ पे आप एम लिख देंगे। फिर थर्ड देखिए, थर्ड है आपका लेडी, तो लेडी आपका क्या है, फेमिनिन जेंडर, एफ लिखेंगे। फिर ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर आपका मैस्कुलिन जेंडर है, यहाँ पे भी आप एम लिख देंगे। फिर बॉय आपका मैस्कुलिन जेंडर है, यहाँ पे आप एम लिखेंगे। फिर हैन आपका क्या है, हैन आपका फेमिनिन जेंडर है, क्योंकि कॉक जो होता है वो मैस्कुलिन जेंडर होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, एफ। फिर हम एक्सरसाइज बी पे आते हैं। अंडरलाइन द nouns with pink color if they belong to the female group and circle with blue color if they belong to the male group। तो आपको अगर मैस्कुलिन जेंडर आ रहा है तो आपको उसे ब्लू कलर से, ब्लू कलर की पेंसिल आप लेकर के
पेंसिल कर लीजिएगा और ब्लू पेंसिल से उसे सर्किल कर दीजिएगा। और अगर वो फेमिनिन जेंडर है तो पिंक पेंसिल से आप उसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो मैडम मे आई कम इन, तो मैडम क्या हो गया आपका, मैडम आपका फेमिनिन जेंडर है तो उसको आप पिंक पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिएगा। फिर द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क, तो बॉय आपका क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो बॉय को आप ब्लू पेंसिल से सर्किल कर देंगे। हिज मदर इज माई क्लास टीचर, ठीक है। अब इसमें मदर क्या हो गया आपका, फेमिनिन जेंडर हो गया, तो मदर को आप पिंक पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे, ओके। फिर आपका फोर्थ है माई नीस लिव्स इन लंदन, ठीक है। तो आपका नीस क्या हो गया, नेफ्यू आपका मैस्कुलिन जेंडर होता है और नीस क्या होता है आपका फेमिनिन जेंडर होता है ना। तो नीस को आप क्या करेंगे, पिंक पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे। फिर द मेयर क्लियर द हर्डर इजिली, अब मेयर क्या होता है, हॉर्स आपका मैस्कुलिन जेंडर होता है, मेयर आपका फेमिनिन जेंडर होता है, तो मेयर को आप क्या करेंगे, पिंक पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे। फिर द टाइग्रस चेज द डियर, ठीक है। अब इसमें देखिए जो टाइग्रस है वो क्या है, वो आपकी फेमिनिन जेंडर है, तो उसको आप पिंक पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे। और डियर क्या है, वो आपका मैस्कुलिन जेंडर है, तो डियर को आप क्या करेंगे, आप इसको ब्लू पेंसिल से सर्किल कर देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज सी पे। तो उसमें देखिए क्या है, कंप्लीट दीज पेयर्स बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके जो जेंडर दिए हैं उसी के अपोजिट जेंडर आपको इसमें लिखने हैं, ठीक है, वो इस बॉक्स की हेल्प से, ओके। इसमें आपको यहाँ पे आपको मैस्कुलिन जेंडर दिए हैं और बॉक्स में आपको फेमिनिन जेंडर सब दे रखे हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है सी, ओके। तो फर्स्ट है आपका फॉक्स, तो फॉक्स का क्या होता है, विक्सन, ठीक है। ये आपका फेमिनिन के वो फीमेल जेंडर क्या होता है फॉक्स का, विक्सन, यहाँ पे दिया है, ठीक है। फिर देखिए आपका बुल का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉक्स है, सेकंड क्या है, बुल का क्या है आपका, बुल होता है बैल और काउ गाय, ठीक है। वो ये फेमिनिन जेंडर हो गया, ये आपका मैस्कुलिन जेंडर हो गया। फिर थर्ड देखिए क्या है आपका, थर्ड है आपका पीकॉक, पीकॉक, पीकॉक आपका मौन होता है और पीहन, ये आपकी क्या होता है, फीमेल जेंडर, फेमिनिन जेंडर होती है, ठीक है, पीहन मोरनी। फिर फोर्थ वन देखिए क्या है, फोर्थ है आपका टाइगर, टाइगर फेमिनिन जेंडर क्या होता है, टाइग्रस। फिफ्थ है आपका लॉयन, लॉयन का क्या होता है, लॉयनस। फिर सिक्स्थ है आपका गैंडर, गैंडर का क्या होता है, गूज। फिर प्रिंस, प्रिंस का क्या हो जाएगा, प्रिंसेस। फिर आपका कॉक, कॉक मतलब आपका मुर्गा, और कॉक का क्या होता है, फेमिनिन जेंडर हैन, ठीक है। तो ऐसे आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर आपकी है नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डी। डी में आपका मैच द फॉलोइंग मैस्कुलिन नाउन्स विद द फेमिनिन जेंडर, तो उसमें आपको मैचिंग करनी है, पेंसिल स्केल लेकर के आप जो मैस्कुलिन जेंडर है यहाँ पे उनको फेमिनिन जेंडर जो उसकी उसी के फेमिनिन जेंडर है उससे मैच करना है। तो फर्स्ट है आपका टाइगर, तो टाइगर का क्या होता है, टाइग्रस, तो ये आपका 1 नंबर किससे आप ये एफ से मैच कर देंगे, टाइग्रस से, ठीक है। फिर सेकंड है आपका बक, बक बेटा हिरन टाइप का ही होता है जानवर,
तो बग को आप किससे मैच कर देंगे, डोय, उसका फीमेल फॉर्म होता है डोय, ठीक है, DOE डोय। तो सेकंड को आप ई से मैच कर देंगे। फिर थर्ड है आपका हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ, ए वाले से मैच करेंगे। फिर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, यहाँ बी से मैच कर दीजिएगा। फिर सर, सर का क्या हो जाएगा, मैडम, ठीक है। तो मैडम आपका कहाँ है, ये आपका सर है 5th नंबर पे और मैडम है डी पे, तो सर को यहाँ ये डी से मैच कर देंगे। फिर ब्रदर, ब्रदर का क्या हो जाएगा, सिस्टर, सिस्टर आपका ये सी पे है ना, तो 6 को आप यहाँ सी से मैच कर देंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं आपके एक्सरसाइज ई पे, री राइट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चेंजिंग द नाउन इन कलर्ड फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन एंड फेमिनिन टू मैस्कुलिन। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, टोटल 3 सेंटेंस दिए हैं। तो जहाँ पे रेड कलर में जो भी जेंडर आ रहा है, जस्ट उसके उसी सेंटेंस में आपको जस्ट उसका अपोजिट जेंडर लिख देना है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है ई। तो फर्स्ट है आपका द प्रिंस वाज अ ग्रेट पोएट, तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे, फर्स्ट को द प्रिंस की जगह क्या कर देंगे, प्रिंसेस, द प्रिंसेस वाज अ ग्रेट पोएटस, ठीक है, द प्रिंसेस वाज अ ग्रेट पोएटस। अब सेकंड है वी सॉ अ टाइगर एंड अ लॉयन इन द जू। अब टाइगर का क्या हो जाता है, टाइग्रस, और लॉयन का क्या हो जाता है, लॉयनस, ठीक है। तो वी सॉ अ टाइग्रस एंड अ लॉयनस इन द जू, सेकंड हो जाएगा आपका वी सॉ अ टाइग्रस एंड अ लॉयनस इन द जू, ठीक है। थर्ड फिर देखिए क्या है आपका, गर्ल्स आर मोर ओबीडियंट एज कंपेयर टू बॉयज। तो जस्ट आपको अपोजिट करना है, यहाँ गर्ल्स की जगह बॉयज कर देना और यहाँ पे बॉयज की जगह गर्ल्स कर देना। तो क्या हो जाएगा, बॉयज आर मोर ओबीडियंट एज कंपेयर टू गर्ल्स, बॉयज आर मोर ओबीडियंट एज कंपेयर टू गर्ल्स, ठीक है। तो इसे आप इस तरह से चेंज कर देंगे। तो ये चैप्टर भी बेटा आपका ओवर हो गया। यहाँ पे जो भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है, ये मैस्कुलिन के फेमिनिन जेंडर वो सब अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। और इससे पहले भी जब हम आपकी समर वेकेशन में भी हमने कुछ आपको दिए थे, उसमें भी कुछ और वर्ड्स थे मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर के, वो भी लर्न कर लीजिएगा। इसके अलावा बेटा 2 जेंडर आपके और होते हैं। एक होता है आपका कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर आपका उस तरीके से होता है जो हम दोनों के लिए ही एक ही चीज यूज कर लेते हैं। जैसे अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर का चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको हम लोग डॉक्टर ही बोलेंगे। टीचर है तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको हम लोग टीचर ही कहेंगे। चाहे किसान है, फार्मर, तो उसको भी हम लोग चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको हम लोग फार्मर ही बोलेंगे। तो ये सब आपके कॉमन जेंडर में कहलाते हैं, ठीक है। और आपका एक न्यूट्रल जेंडर और होता है। तो न्यूट्रल जेंडर वो होते हैं जिनमें कोई लाइफ नहीं होती है, ठीक है। जैसे चेयर, टेबल, ये सब आपके न्यूट्रल जेंडर में आ जाते हैं, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं जो कि है आपका अपोजिट्स। वो आपका है लेसन 19।
अपोजिट से आप बेटा जानते हैं किसी भी चीज का उल्टा। अपोजिट मतलब कोई भी वर्ड हो उसका उल्टा, वही अपोजिट कहलाता है। ठीक है, तो उन्होंने अपोजिट से ही एक चैप्टर, अपोजिट नेम से ही एक चैप्टर बना दिया है। ठीक है, आपका चैप्टर 19 है। आकाश वॉज वेयरिंग, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आकाश वॉज वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स बट हिज हैंड्स वर डर्टी। अब इसमें देखिए इसी सेंटेंस में एक वर्ड आ रहा है क्लीन, ठीक है, और एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है डर्टी, और ये दोनों ही वर्ड क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। क्लीन का अपोजिट क्या होता है, डर्टी। अब इसमें सेकंड देखिए, फेदर्स आर सॉफ्ट बट स्टोन्स आर हार्ड। जो फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, और जो स्टोन होता है वो कैसे होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है। अब इसमें देखिए सॉफ्ट का अपोजिट क्या होता है, हार्ड। थर्ड सेंटेंस देखिए, द विंडोज वर ओपन बट द डोर्स वर शट। जो विंडो थी वो खुली हुई थी लेकिन जो डोर थे वो बंद थे। अब ओपन का अपोजिट क्या होता है, शट। अब फोर्थ सेंटेंस देखिए, अ माउस इज स्मॉल बट एन एलिफेंट इज बिग। जो माउस है वो छोटा होता है लेकिन जो एलिफेंट है वो बहुत ही बड़ा होता है, बिग होता है। अब इसमें देखिए स्मॉल का अपोजिट क्या है, बिग है। ठीक है, द वर्ड इन रेड इन द सेंटेंस गिवन अबव आर अपोजिट ईच अदर इन देयर मीनिंग। तो जो इन सेंटेंसेस में जो भी दो जो रेड कलर के जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग एक दूसरे से अपोजिट है, एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, उसे हम एंटोनिम्स भी कहते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स होता है जो सेम मीनिंग वाले वर्ड होते हैं, और एंटोनिम्स होते हैं जो उसके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड होते हैं। ठीक है, अब हम सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कलर इन बिलो गिवन सेंटेंसेस, वन हैज बीन डन फॉर यू। A well is deep but a pond is shallow. तो इसमें बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो एक वर्ड दिया है रेड कलर में उसका अपोजिट वर्ड आपको इसमें लिखना है। तो जैसे फर्स्ट वाला क्या है, अ वेल इज डीप बट अ पॉन्ड इज सैलो। जो वेल है, कुआं है, वो गहरा होता है लेकिन जो पॉन्ड होती है वो सैलो होती है, मतलब वो कम गहरी होती है, बहुत ही कम पानी उसमें होता है। ठीक है, मतलब गहराई बहुत कम होती है तो उसे हम कहते हैं सैलो। ठीक है, तो डीप का अपोजिट सैलो हो जाता है। डीप मतलब गहरा और सैलो मतलब जो कम गहरा हो। अब इसमें सेकंड सेंटेंस देखिए, इन द रेनी सीजन द वेदर इज वेट। जो रेनी सीजन में जो वेदर, मौसम जो होता है वो वेट होता है, मतलब गीला होता है। बट इन समर इट इज। अब समर में कैसा होता है, तो सेकंड में क्या हो जाएगा, ये आपकी एक्सरसाइज है ए का फर्स्ट का है आपका सैलो। ठीक है, अब सेकंड क्या हो जाएगा इसमें, ड्राई। अब इसमें वेट का अपोजिट क्या होता है, ड्राई। ठीक है, तो यहां क्या लिख देंगे आप, इन द रेनी सीजन द वेदर इज वेट बट इन समर इट इज, यहां पे आप लिख देंगे ड्राई। फिर थर्ड है आपका, इन द क्वेश्चन पेपर सम सम्स वर इजी बट अदर्स वर। कुछ जो क्वेश्चन पेपर में कुछ जो क्वेश्चन है वो आसान थे बट अदर्स वर क्या हो जाएगा, इजी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। तो थर्ड में आप लिख देंगे डिफिकल्ट। फिर फोर्थ क्या है आपका, पिंकी इज प्रेजेंट टुडे बट यस्टरडे सी वाज। अब पिंकी जो है वो आज प्रेजेंट है बट यस्टरडे सी वाज क्या हो जाएगा, एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए एब्सेंट लिया हुआ है, तो फोर्थ में प्रेजेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, एब्सेंट। फिर फिफ्थ सेंटेंस है, मेन रोड्स आर वाइड बट लेन्स आर। जो मेन रोड होती है वो चौड़ी होती है लेकिन जो लेन, जो मतलब आपकी जो गलियां होती है वो कैसी होती हैं, वो पतली होती हैं। बट लेन्स आर क्या हो जाएगा आपका, नैरो। ये देखिए यहाँ पे नैरो दिया है, तो वाइड का अपोजिट क्या हो गया, नैरो। फिर सिक्स्थ है आपका, स्टोन्स आर हार्ड बट बटर इज
सॉफ्ट। स्टोन है वो हार्ड होता है, लेकिन जो बटर होती है वो कैसी होती है, मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। मक्खन जो होता है वो मुलायम होता है। अब सेवेंथ क्या है आपका, अ स्क्विरल रन फास्ट बट अ टॉर्टोइज वॉक्स। जो स्क्विरल है वो तेजी से दौड़ती है, बट जो टॉर्टोइज है वो कैसे वॉक करता है, स्लोली। सेवेंथ आपका हो जाएगा स्लोली। फास्ट का अपोजिट हो गया स्लोली। देखिए इसमें स्लो है कि नहीं। स्लोली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म बट कॉटन क्लोथ्स कीप अस। जो वुलन क्लोथ्स है वो हमको वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, लेकिन जो कॉटन क्लोथ्स है वो हमको कैसे रखते हैं, वो हमको ठंडा रखते हैं। कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल, इसीलिए हम लोग गर्मी में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। तो वार्म का अपोजिट क्या हो गया, कूल। अब नाइन्थ है एन आयरन बॉक्स इज हैवी बट अ वुडन बॉक्स इज लाइट। जो आयरन बॉक्स है वो हैवी होता है, भारी होता है, लेकिन जो वुडन बॉक्स, लकड़ी का जो बॉक्स होता है वो हल्का होता है, ठीक है। तो हैवी का अपोजिट लाइट। फिर नेक्स्ट है आपका 10, सम पीपुल आर शॉर्ट वाइल सम आर। कुछ लोग जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, उनकी हाइट कम होती है, बट सम आर टॉल। तो शॉर्ट का अपोजिट क्या हो गया, टॉल। फिर 11th है आपका विवेक इज केयरफुल बट हिज सिस्टर प्रियंका इज केयरलेस। केयरफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा, केयरलेस। फिर 12th है आपका, सॉरी 11th क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, आपका 11th है ऑलवेज बी डैश नेवर रूड। तो ऑलवेज, रूड का अपोजिट क्या होता है, पोलाइट, ठीक है। ऑलवेज बी पोलाइट नेवर रूड। ऑलवेज बी पोलाइट नेवर रूड। अब 12th है आपका विवेक इज केयरफुल बट हिज सिस्टर प्रियंका इज केयरलेस। केयरफुल का अपोजिट क्या होता है, केयरलेस। फिर आपका 13th है एन एलिफेंट इज बिग बट अ माउस इज स्मॉल। बिग का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मॉल। आपका 14th सेंटेंस है द मून इज नियर बट द स्टार्स आर फार। जो मून है वो पास में है, लेकिन जो स्टार्स, जो तारे होते हैं वो दूर होते हैं, बट द स्टार्स आर फार। फिर आपका 15th है नीतू इज क्लेवर बट रंजन इज। नीतू जो है वो चालाक है, बट रंजन इज, इसका हो जाएगा बट रंजन इज हाँ स्टूपिड, बुद्धू है, ठीक है, एकदम स्टूपिड है। अब 16th क्या है आपका, टीनाज पेट इज प्लेफुल बट रोहित पेट इज ऑलवेज। जो टीना का पेट है वो प्लेफुल है, जो लेकिन जो रोहित का पेट है वो हमेशा सीरियस रहता है। सीरियस देखिए दिया है यहाँ पे, तो रोहित पेट इज ऑलवेज सीरियस। अब आपका 17th है व्हेन सोनू किड्स प्लेइंग द पियानो गीता स्टार्टेड प्लेइंग द, स्टार्ट होगा गीता, स्टार्टेड प्लेइंग गिटार। जब उसने वो बजाना बंद किया तो गीता ने स्टार्ट कर दिया, तो स्टार्टेड हो जाएगा, ठीक है। फिर 18th क्या है आपका, 18th है आपका द फ्रूट्स आई एट वर नॉट स्वीट इट वाज बिटर। तो स्वीट का अपोजिट क्या होता है, बिटर। जो स्वीट्स मैंने खाए वो
मीठे नहीं थे, वो कड़वे थे, ठीक है। सॉरी, द फ्रूट्स आई एट वर नॉट स्वीट, इट वाज बिटर। फिर 19th है आपका, डोलीज पिंक ड्रेस इज नॉट डैश, इट इज लूज। तो लूज का अपोजिट क्या होता है? टाइट। हाँ देखिए, लाइट, थायराइड टाइट दिया है, तो लूज का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? टाइट। फिर आपका 20th सेंटेंस है, द शॉपकीपर डैश कैप्स एंड बाइज कोट। अब देखिए यहाँ पे बाइज है, तो बाइज का अपोजिट क्या होता है? सेल्स। जो शॉपकीपर है वो कैप को सेल करता है और कोट को बाय कर लेता है। सेल्स कैप्स एंड बाइज कोट। फिर 21 है आपका, टीना इज डैश ऑन टाइम बट रोहित इज नेवर ऑन टाइम। तो नेवर का क्या हो जाएगा अपोजिट? ऑलवेज, ठीक है। तो टीना हमेशा टाइम पे रहती है, टीना इज ऑलवेज ऑन टाइम बट रोहित इज नेवर ऑन टाइम। लेकिन जो रोहित है वो कभी भी टाइम पे नहीं आता है। फिर 22 है आपका, मदर वांटेड लेस शुगर एंड मोर मिल्क इन हर टी। लेस का अपोजिट होता है मोर। हाँ देखिए, मोर है भी, ठीक है। तो लेस का अपोजिट क्या हो जाएगा? मोर। फिर आपका 23rd है, डैडी केम लेट लास्ट नाइट एंड वेंट टू वर्क डैश इन द मॉर्निंग। तो लेट का अपोजिट क्या होता है? अर्ली, ठीक है। और 24th देखिए क्या है, एन आंट इज डैश बट एन एलिफेंट इज ह्यूज। तो एन आंट इज क्या हो जाएगा आपका? एन आंट इज स्मॉल होगा, हाँ स्मॉल। एन आंट इज स्मॉल। तो बेटा एक का अपोजिट में जैसे स्मॉल का बिग भी हो सकता है, स्मॉल का अपोजिट ह्यूज भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड उसके अपोजिट होते हैं। और 25th है आपका, द विंडोज वर ओपन बट द डोर्स वर शट, ठीक है। तो इनको बेटा आप लर्न कर लीजिएगा, वर्ड अपोजिट भी, ठीक है बेटा। ये चैप्टर सब पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इजी चैप्टर थे, तो इसे में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।